क्रिमिनल माइंड इंसान लेकर के पैदा होता है, दुनिया में आके क्रिमिनल नहीं बनता। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले को अपने वश में कर सको, उसको अपनी बात मनवा सको, तो ये धूप वाले घर में नहीं रहना। ये धूप वाला घर पूरा दुश्मन बनता है। अच्छा, लाल किताब कहती है कि हर किसी को दान नहीं करना चाहिए। कभी परमात्मा को पुण्य करते देखा है? लाल किताब को लेकर लोगों के अंदर आज भी एक असमंजस है कि ये क्या है। बहुत से ज्योतिष ही नहीं मानते हैं। एक आम इंसान जो 10th पास है, बेटा वो एक MD की पढ़ाई को नहीं नाप सकता। क्यों ऐसा होता है कि या तो तलाक हो जाता है या इंसान की बनती नहीं है आपस में, ये क्यों होता है? उसका कारण ये है कि हमारी ये गुण मिलान की पद्धति ही गलत है। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही अलग होने जा रहा है क्योंकि आज हम बहुत ही खास इंसान से, खास शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। दरअसल कहते हैं कि जब जिंदगी में इंसान सारे रास्तों को देख लेता है, सब चीज़ों को आजमा लेता है और उसके बाद भी उसे लगता है कि ज़िंदगी में मुझे जो चाहिए वो मेरे पास नहीं है, क्यों बार बार मेरी लाइफ में इतनी रुकावटें आ रही है, क्यों बार बार ऐसा हो रहा है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे जाना कहाँ है, मेरे लिए सही क्या है। तब इंसान क्या करता है? तब इंसान सारी चीज़ों को छोड़कर पहुंचता है एक एस्ट्रोलॉजर के पास और वहां जाकर अपनी कुंडली दिखाता है कि मुझे क्या करना है, मुझे बताइए। तो आज हम आपके लिए एक ऐसे ही खास मेहमान को लेकर आए हैं जो आपको बताएंगे कि एक्चुअली में ज़िंदगी में जो आपकी परेशानियां चलती हैं उनके पीछे का कारण क्या होता है। कई बार दोस्तों हम समझ ही नहीं पाते हैं कि जो हमारे साथ चल रहा है हमारी लाइफ में, इसके पीछे का रीज़न क्या है। हम सल्यूशन के पीछे भागते हैं। तो आज बहुत सारी खास बातें होंगी, बहुत सारी प्रेडिक्शंस भी हम लेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे लाल किताब को लेकर भी। तो चलिए फिर स्वागत कर लेते हैं। मेरे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर GD वशिष्ठ जी हैं, जिन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। लोग गुरुदेव के नाम से ही उन्हें बुलाते हैं, तो उनका सबसे पहले वेलकम कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव आपका। खुश हो बेटा, सुखी रहो, खुशियां बख्शे। आज मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि आपको लगभग एस्ट्रोलॉजी में 40 साल का अनुभव है। तो गुरुदेव, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब हम लाल किताब को लेकर बात करते हैं, आज भी हालांकि बहुत लाल किताब को लेकर पॉडकास्ट हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, लेकिन फिर भी लाल किताब को लेकर लोगों के अंदर आज भी एक असमंजस है कि ये क्या है। बहुत से ज्योतिष ही नहीं मानते हैं, कहते हैं कि नहीं, इसके उपाय जो हैं ये तो चींटी को आटा खिला दो या इसी तरीके के उपाय होते हैं छोटे छोटे। लाल किताब पर विश्वास नहीं करते। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लाल किताब क्या है? एक आम इंसान जो 10th पास है, बेटा वो एक MD की पढ़ाई को नहीं नाप सकता, है ना। और इसी प्रकार से दुनिया में बहुत सारी मेडिसिन है, जिसने किसी ने मेडिसिन का असर देखा ही नहीं है या जिसको यही नहीं पता कि ये मेडिसिन देनी किसको चाहिए, है ना। ये दोनों चीज़ें हो गई कि एक तो ये हिस्सा कि मेडिसिन देनी किसे चाहिए और दूसरा वाकई में वो मेडिसिन ने काम किया और वो ठीक हुआ। जिसकी लाइफ में ये प्रैक्टिकल होगा वही तो डॉक्टर होगा, है ना। अब नीम हकीम खतरा है जान, जिसको ये नहीं पता कि दुनिया में मेडिसिन है कौन सी और देनी किसको है, उसके लिए उपाय बेकार है। उनसे शायद कुछ ना हो और ये सत्य भी है कि नहीं हो सकता ऐसे। एक बहुत बड़ी डॉक्टरेट है लाल किताब, और जब तक आदमी इसके अंदर पूरा डूब ना जाए, क्योंकि मैंने भी 40 साल आज ही थोड़ी पार कर लिए। बिल्कुल। मैं भी कोई, मेरा एक पहला दिन था जब मैं शुरू हुआ था और उसके साथ बाद 15 साल तो मेरे कन्फ्यूज़न में ही रहे हैं और ये भी कन्फ्यूज़न रहे हैं कि ये आटा डालेंगे तो क्या होगा, चने की दाल बहाएंगे तो क्या होगा, तांबे का पैसा बहाएंगे तो क्या होगा, तांबे का पैसा जलाएंगे तो क्या होगा। तो 15 साल तक मेरे को रिजल्ट ज़रूर लोगों में मिलते रहे। तो फिर दूसरा एक और थॉट था, ये होता कैसे है ना। तो फिर उसके बाद में हमने ऑरा विज्ञान को भी पढ़ा, ऑरा में बदलाव कैसे आते हैं समझिए। अब हमारे शास्त्रों में लिखा है गौ सेवा सबसे उत्तम है। क्यों उत्तम है? अगर हम ये मानते हैं तो कुछ तो उसके पीछे रीज़न रहा होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें कि हम जिसके साथ में टच में होते हैं ना,
वहाँ की ऑरा हमें प्रभावित करती है, हमारे ऑरा मंडल के अंदर समा के ऑरा मंडल को बदलने का काम करती है। जैसे अब दिल्ली के अंदर जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, इतने बड़े बड़े, उन इलाकों का पानी खराब हो जाता है, वहाँ की आबो हवा खराब हो जाती है, वहाँ बीमारियाँ होती हैं, है ना। और जो स्लम होते हैं इतने बड़े बड़े, एक आम इंसान वहाँ जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि वहाँ बुद्धि भी भ्रष्ट जाती है और शरीर भी भ्रष्ट जाता है, बिल्कुल, है ना। तो हवा का पानी का फ़र्क पड़ता है ना। और अगर ये फ़र्क पड़ता है तो इन उपायों में भी कोई ना कोई दम है ना। ये जितनी चीज़ें हैं ना, हमारी दाल चावल वस्तुएं, चाहे वो तांबा हो, लोहा हो, ये जो तुम गहने पहनते हो, ये इनके पीछे बेटा एक बहुत बड़ी ताकत है, इनकी एक अपनी ऊर्जा है। और इनकी ऊर्जा का काम क्या है, या तो ये आपको ऊर्जा देंगे और या आपकी ऊर्जा में से ऊर्जा को ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा, ठीक है ना, ये इनके काम है। ठीक है, जो इस डॉक्टरी को समझ लेता है वो कामयाब एस्ट्रोलॉजर बनता है। और जिसने ये मेहनत नहीं कर रखी है उसके लिए ये चीज़ें बेकार है। और फिर हर ऊर्जा हर किसी के काम की नहीं है ना। बिल्कुल, जैसे लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर मारता है, ये तो सत्य है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, है ना। अब आम इंसान तो यही सोचेगा भाई जहर तो मारने के काम आता है, जहर जान बचाने के कैसे काम आएगा, है ना। तो वो एक अच्छा एक्सपर्ट, एक अच्छा डॉक्टर ही इन सब चीज़ों को समझ सकता है और समझ के वही अच्छी डॉक्टरी कर सकता है। और जिसको अभी डॉक्टरी की प्राइमरी पढ़ाई पढ़ के निष्कर्ष निकालने की जिसको आदत पड़ गई, बेटा क्या वो डॉक्टर बन सकता है? नहीं। है ना। बस इन सब के लिए यही जवाब है। ठीक है। अच्छा, गुरुदेव, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, अब सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं, जैसे हम लाल किताब की भी बात करेंगे, न्यूमरोलॉजी की बात करें, तो आजकल क्या है ना, सोशल मीडिया जैसे ही हम फ़ोन खोलते हैं, मैं भी खोलूँगी, स्क्रॉल करूँगी, तो आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं। मतलब समझ ही नहीं आता है कि कौन कब एस्ट्रोलॉजी सीख लेता है। हम मतलब कभी देखते हैं कि नॉर्मल रील्स बन रही है, एकदम देखते हैं कि वो एस्ट्रोलॉजर बन गया है। तो अभी ये जो फहरिस्त है ना, ये बड़ी लंबी होती जा रही है। तो कैसे एक इंसान जो है, अगर मैं ही देखने जाऊँ, तो मैं कैसे सिलेक्ट करूँगी कि कौन एक सही ज्योतिष है? किस पर मैं विश्वास कर सकती हूँ? पहले तो जब हम कहीं पर भी इलाज कराने जाते हैं, किसी से एडवाइस लेने जाते हैं, अपना बच्चा भी स्कूल में डालने जाते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि इसकी टीचर कौन है बच्चे की, डॉक्टर की पढ़ाई क्या है, ये सिंपल एमबीबीएस है या इसने मास्टर किसी और चीज़ में कर रखी है, स्पेशलिस्ट है किसी चीज़ का। एडवाइज़र आप देखते हो कि ये नई उम्र का है या एक्सपीरियंस्ड है ना। जब इतना कुछ तोलते हैं तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हुए ये सब कुछ क्यों नहीं सोचते, जिसने आपकी ज़िंदगी बनानी है या बिगाड़नी है ना। बिल्कुल। तो एक तो ये जो नई उम्र के, ये जो अभी 25-25, 30-30 साल के हैं, बेटा इन्होंने एक एक किताब पढ़ के और 3 महीने का कोर्स करके ये अपने आप को बहुत कुछ समझ बैठे। क्या इतना एक्सपीरियंस काफ़ी है? एक डॉक्टर बनने के लिए आपको कम से कम 7 साल तो पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल। कम से कम इतना तो हो, कम से कम इतना हो। ठीक है, तो ये अपनी कॉमन सेंस के ऊपर है। आज की डेट में मैं पढ़ाता हूँ, एवरी सैटरडे मेरी शाम को 4 से 6 क्लास होती है। पिछले 2.5 साल से क्लास चल रही है। अच्छा। और मुझे नहीं लगता अभी 1.5 साल से पहले ख़त्म हुई। इसे बोलते हैं पढ़ाना और पढ़ना। बिल्कुल। और मिनिमम 70-800 मेरे स्टूडेंट हैं इस वक्त में, और वो पढ़ते हैं। जब मैं लाइव में होता हूँ, कभी 250, कभी 500, कभी 700 होते हैं, समझिए ना। बाकी सब बाद में क्लास देखते हैं। और अगर इतने लोग हर महीने मुझे फीस दे रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब वो पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, है ना। और उसमें छोटी उम्र के भी लोग हैं, बड़ी उम्र के भी लोग हैं, वहाँ सरकारी नौकरियों पे करने वाले लोग हैं, प्राइवेट जॉब करने वाले लोग हैं। ये वो ईमानदार लोग हैं जो सच में अपने आप को ज्योतिष में पारंगत करने के लिए लालियत है। बिल्कुल। इसीलिए इतनी देर से सीख रहे हैं। और एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं कि जिसने किसी महीने की फीस ना भरी हो। इसका मतलब वो ज्योतिषी असली वो बनेंगे। जब मैं ज्योतिषी बन के निकला, मेरे को 20-25 साल हो गए,
मैंने भी दुनिया के अंदर अलग अलग जगह निकल के जाके देखा कि मैं भी ज्योतिषियों को ढूंढूं अपने जैसों को, तो सच में बहुत सारी निराशा हाथ में लगी, बहुत सारी मिले, कुछ मिले, लेकिन निराशा हाथ में लगी। तो वही उसी का रीज़न कि मेरे पास ज़रा भी समय नहीं होता, सारी दुनिया जानती है। उसके बावजूद भी मैंने क्लासेस शुरू करी और क्लासेस के लिए स्पेशली टाइम निकालता हूँ और उस भाषा में सिखाता हूँ जो भाषा मेरे एक्सपीरियंस की हो चुकी है। सिर्फ लिखी हुई बातें नहीं, उनको समझाता भी हूँ कि हाँ, इस शब्दों का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है और इसको तुमने समझना कैसे है। समझ गए? अब ये समझाते समझाते कि पहले तो सिर्फ ये प्रेडिक्शनों तक था, अब ये फिजिक और फिजिक के अंदर होने वाले बदलाव, मेंटली बदलाव, ये सारे तक भी मैं पहुंच चुका हूँ और उनके अनुसार हमारी धरती पे औषधियाँ क्या क्या हैं जो मदद कर सकती हैं एक तरह की इंसान को अपना आप ठीक करने में, वहाँ तक पहुँच चुका हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का नाम ही ज्योतिष है। आप ज्योतिष ये नहीं कह सकते कि एक नंबर पे चलता है, आप ये नहीं कर सकते कि नेम करेक्शन करके आप कोई बहुत बड़ा तीर मार लेंगे। अच्छा। आप ये नहीं कह सकते कि एक राशि सुन के आप उसके अनुसार कर सकते, कुछ नहीं। ज्योतिष को बोलते हैं समुद्रिक शास्त्र, और समुद्र के अंदर जितनी प्रकार के जीव और मोती पाए जाते हैं ना बेटा, इतना बड़ा है ज्योतिष। ठीक है, तो इसीलिए से समुद्रिक शास्त्र बोला जाता है। इसी में हस्तरेखा विज्ञान है, जन्म कुंडली देखना है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, लक्षण विज्ञान है, समझना, इसमें सब कुछ है। अच्छा। और जिसको ये सब कुछ नहीं आता वो ज्योतिषी नहीं हो सकता, सीधी बात। बिल्कुल। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि किसी भी ज्योतिष के पास हम जाते हैं गुरुदेव, तो वो हमें उपाय बताते हैं कि तुम ये उपाय कर लेना। मेरा ये सवाल बहुत वक्त से मन में चल रहा है कि मैंने कई बार देखा है, चाहे मैं रील्स की बात करूं या मैं नॉर्मल जैसे पॉडकास्ट में भी करती हूं, तो कोई भी ज्योतिष एक जैसे उपाय जो है बताते हैं कि तुम चावल ऐसे डाल देना या बहा देना, बहते हुए पानी में तुम नारियल डाल देना। तो मैंने देखा है, देखा देख बहुत से लोग सेम उपाय करने शुरू कर देते हैं। तो ये मतलब सेम रिजल्ट मिलता है? जैसे मैंने कई बार देखा है कि रील चल रही है, उसमें बता रहे हैं कि तुम जो है बहते हुए पानी में नारियल डाल दो। अब उसे देखा देख जो है कई लोगों ने उसे कर लिया, सेम रिजल्ट मिलेगा हमें? ये ना, आज से अगर तुम 40 साल पीछे चले जाओ, ज़्यादा नहीं, तुम्हें ढूंढने से भी शनि मंदिर नहीं मिलता था, है ना। और कई शहर गांव तो ऐसे थे उन्होंने कभी नाम ही नहीं सुना था कोई शनि का मंदिर भी होता है ना। श्रीशिंगणापुर में हुआ करता था, तो कौन जाता था यहाँ से? बिल्कुल सही, कोई भी नहीं जाता था। और मंदिर, सब लोग अपने पड़ोस के मंदिर में जाते थे, मस्त रहते थे। जीवन के अंदर 1 या 2 बार कभी वैष्णो देवी चले गए तो बहुत हो जाता था। और अगर कोई नॉर्थ से तिरुपति बालाजी हो आए तो कई गांव के लोग पूछने आ जाते थे कि भाई बालाजी कैसे लगते हैं, हैं क्या क्या मिला वहाँ पे। ये जब से ट्रांसपोर्टेशन आसान हुई है, ये फ्लाइटें शुरू हो गई हैं, तब से बेटा सब कुछ ही आसान हो गया, कहीं भी पहुंचना। और जो कारें घर घर में पहुंच गई वो और आसान हो गया। अब सब लोग अपनी समस्या की जड़, अपनी सोच की जड़ को नहीं पकड़ते, सीधे भागते, किसी ने बता दिया तो फलाने मंदिर में जाके ये मिलेगा। और अगर किसी ने अफवाह उड़ा दी कि हमारी तो 24 घंटे में मनोकामना पूरी होगी, तो ठीक। आजकल गुरुजी भी चल रहे हैं, वो अफवाह कितनी ज़बरदस्त उड़ाई कि भाई जिनको अमीर होना है वो गुरुजी की पूजा कर लो, और आज घर घर में गुरुजी बैठे, है ना। बिल्कुल। लेकिन रजे, इंसान ना मन से बच्चा है, उसको जिधर लगाओ लग जाता है। मैंने ऐसे कई बिल्डर देख लिए जो शनिदेव पर अपने वजन के 11 गुना तेल चढ़ा चढ़ा के आज बर्बाद हुए पड़े। वो कभी एक सक्सेसफुल बिल्डर हुआ करते थे, आज बर्बाद है। ये चाहे हम गाय को चारा खिलाएं, कुत्ते को, कौवे को रोटी दें, कोई चीज़ जल प्रवाह करें, कोई चीज़ तालाब में डालें, ये सब ऊर्जाएं लेने और देने का खेल है। आप ये करने से पहले अगर एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करते हैं
तो वो आपको ये बताएगा कि ये आपको करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि लाल किताब में एक हिस्सा आता है कि अगर जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में दुश्मन बन के बैठा है, अगर आप उसकी पूजा पाठ करते हो तो आप अपने दुश्मन के हाथ में हथियार देते हो, लो हमारी गर्दन काट दो। और जो ग्रह अच्छा बैठा है, आप उस ग्रह से संबंधित देवी देवता की पूजा करते हो तो अपने फलों को 11 गुना कर लेते हो। ठीक है। तो आपको पूजा पाठ का विधान बताने वाला भी एक अच्छा ज्योतिषी चाहिए। अब कहते हैं भगवान में क्या फर्क है हमारे? अरे भगवानों में फर्क है ना भाई। जो राम जी करते थे हनुमान जी कर लेंगे? सही बात है। और जो हनुमान जी करते थे क्या राम जी कर लेते? नहीं कर सकते, है ना। इसी तरह से श्री कृष्ण जी हैं, माँ लक्ष्मी हैं, समझिए, और अपने ब्रह्मदेव हैं, माँ सरस्वती हैं। हर किसी को एक डिपार्टमेंट है, अपने अपने गुण हैं। जो जिस भगवान के पास है वही वो अपने भक्तों को दे सकता है। अब हनुमान जी के मंदिर में जाकर के कोई माथा टेक के कहे जी मेरा जोड़ा बना दो, मेरी लव मैरिज करा दो, करवा देंगे क्या? वो बाल ब्रह्मचारी हैं भाई। जाना है तो जाओ, भोलेनाथ के पास जाओ, लक्ष्मी नारायण के पास जाओ, मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और इसी तरह से रजे किस वक्त में किस चीज़ की ज़रूरत है और उसका कौन सा समय है मांगने का, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप इस तरह से चलते हो तो आपको ज़िंदगी आसान लगती है। और अगर अंधाधुंध भागते हो और जब फेल होते हो तो बहुत सारे लोग फिर बाद में एक ही बात बोलते, हमारा तो भगवान से भी विश्वास उठ गया। भाई उठना ही है, तुम्हें पता ही नहीं है कि भगवान क्या है, तो बेटा विश्वास तो उठेगा ही। तो ये पता कराने का काम भी तुम्हें एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही कर सकता है कि किस वक्त में क्या करना है। अच्छा, एक और चीज़ गुरुदेव, मैंने देखा है कि जितने लोग जो हैं जैसे बाहर जाते हैं, जैसे तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, चाहे वैष्णो देवी गए, मथुरा वृंदावन गए, वहाँ से आते वक्त कोई हादसा हुआ, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बस की बस खाई में गिर गई है, एक साथ कई लोग मर गए हैं। लेकिन कई लोग कहते हैं कि तो अच्छी बात है, भगवान के यहाँ गए थे, वो तो भगवान के चरणों में ही उनका वो हो गया, वो तो मोक्ष पा लिया उन्होंने, वो तो वहाँ गए थे तो मोक्ष पा लिया, लेकिन पीछे तो बच्चे छोड़ गए। अब वो बच्चे तड़प रहे हैं माँ बाप के बिना, जिनका कोई नहीं था माँ बाप के सिवा। तो ये जब हम तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं तो अक्सर ऐसा क्यों होता है कि हम सुनते हैं कि तीर्थ यात्रा से आ रहे हैं, बस खाई में गिर गई, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ऐसा क्यों होता है? कुंडली में ना एक योग है, हाँ, कि शुक्र और केतु जन्म कुंडली के छठे घर में हो और चंद्र मंगल राहु 12वें घर में हो। कहता है ऐसा इंसान जहां भी होगा, अगर वो किसी झुंड के साथ होगा ना तो झुंड का झुंड खत्म होगा एक इंसान की वजह से। हाँ। और पीछे जब प्लेन क्रैश वगैरह हुए थे, ये लेटेस्ट वाले नहीं, उससे बहुत पहले की बात, मैं शायद 15 साल पहले की बातें कर रहा हूँ, तो उस वक्त में मैंने 2 या 3 कुंडलियाँ ऐसी देखी थी कि जिनमें ये सेम योग था और वाकई उनके प्लेन ही क्रैश हुए थे, समझिए। अब इतना समय भी नहीं है मेरे पास और ना इतना पैसा कि हर एक्सीडेंट के बाद मैं सबकी कुंडलियाँ देखूं, उनकी जाके डिटेलें भी ढूंढता फिरूं। लेकिन जो मैंने इसको श्योर करना था कि हाँ भाई जो लिखा हुआ है ऐसा होता है कि वो मेरे को श्योर हुआ। ये जो होता है ये जन्म कुंडली के अंदर योग तो होता है, लेकिन जो बाकी साथ में जाते हैं ना उनकी कुंडलियों में नहीं होता। तो और ऐसी भी होती है कि एक का कर्म कईयों को ले डूबे, लेकिन ऐसा भी होता है एक का कर्म कईयों को पार ले उतरे। अच्छा। अब इसका मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। हाँ। घर के अंदर एक लड़का ऐसा हुआ, माँ बाप बिल्कुल गरीब, 4 भाई बहन भी हैं, कईयों के तो 7 भी हैं। वो इतना काबिल बना कि उसने अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाया। उसने बाकी के 4-5 जो भाई बहन हैं उनको भी कोठियाँ खरीद के दी, उनको भी लगाया काम पे, माँ बाप को भी सारा सुख दिया। अब तुम ये क्या कहोगे कि इसका भाग है? वही जो कर रहा है, बिल्कुल समझ गए। उसने अगर इंडिविजुअल करवा के दे दिया काम, ठीक है, वो भाई नहीं कामयाब कर पाए, वो बहन नहीं उठा पाई वहाँ तक का, है? तो बेटा एक आदमी लीडर होता है, एक आदमी अच्छे में भी लीडर होता है, एक आदमी बुरे में भी लीडर होता है। अगर बुरे नसीब वाला एक है तो पूरा परिवार गर्क हो सकता है, समाज भी हो सकता है।
और अगर एक इंसान अच्छा है, उसका परिवार भी खुशहाल हो सकता है और यहाँ तक कि वो एक पूरे गांव को भी खुशहाल कर सकता है। समझे? ये कुदरत का नियम है। तो इसीलिए अच्छे नसीब वालों के साथ में रहना अच्छा करता है, बुरे नसीब वालों के साथ में रहना बुरा करता है। तो इसीलिए जब भी आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाए तो पहले ये ज़रूर तोल लें कि इसने अपनी ज़िंदगी में कितना कमाया है या कितना बनाया है। वहाँ से आपको पता चलेगा कि किसके पास जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। जैसे आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो ये कहते हैं कि वो एक रात में करोड़पति बनाने का उपाय उनके पास है। वो उपाय भी देते हैं कि आप एक रात में करोड़पति बन सकते हैं, एक रात में आप लखपति बन सकते हैं। तो आपको 40 साल का अनुभव है गुरुदेव, एक रात में कोई करोड़पति बन सकता है? बेटा जो ये दावा कर रहे थे ना, आज सोशल मीडिया के ऊपर 10,000 रुपये डेली लगाने में भी उनकी जान निकल रही है। ऐड पे पैसा लगता है ना, ऐड चलती है, तो वो बेचारे दूसरों को इतना करोड़पति उन्होंने बना दिया कि अपने लिए डेली के 10,000 नहीं निकल रहे। तो बेटा ऐसे करोड़पति बनाने वाला इंसान मिलना चाहिए, दूसरों को बना दे और अपने पास पैसे ना हो। ठीक है, ना ऐसा हुआ है ना कभी हो सकता है। भोले भाले वो लोग जो चमत्कार की आशा में बैठे हुए हैं कि भगवान आएंगे और उनको भर के जाएंगे, वो इनके झांसे में फंस जाते हैं। उनके पास बची खुची पूंजी भी वो लूट करके खुद अमीर बनते हैं। उन बेचारों का कुछ नहीं होता जो इस झांसे में आ जाते हैं। अच्छा, लाल किताब कहती है कि हर किसी को दान नहीं करना चाहिए गुरुदेव, मतलब हर किसी को दान भी नहीं करना चाहिए, हर किसी को तीर्थ यात्रा पर भी नहीं जाना चाहिए, हर किसी को पूजा पाठ भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर मैं देखती हूँ जैसे अब गर्मी का सीजन है तो मैं देखती हूँ कि हर कोई क्या करता है, पुण्य का काम है, जल का बांटने का काम शुरू कर देता है, कोई रुआवजा बांटता है, कोई जल बांटता है। लेकिन मैंने खुद अभी रिसेंटली देखा कि मेरे एक जान पहचान के थे जिन्होंने जल बांटा और उसके बाद उनका एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? अब उनके घर में वो मुझसे सवाल पूछते हैं कि तुम तो पॉडकास्ट करती हो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स का, पूछो कि ऐसा क्यों हुआ, हम तो पुण्य का काम कर रहे थे, अब उनकी दोनों टांगे टूट गई हैं, तो ऐसा क्यों हुआ? ये बहुत कड़वा सवाल मैं तुमसे पूछने लगा हूं। कभी परमात्मा को पुण्य करते देखा है? और अगर परमात्मा पुण्य नहीं करता तो तुम्हें भी पाप और पुण्य कहीं से तो सीखना पड़ेगा ना। है? परमात्मा तुम्हारे घर में पागल बच्चा पैदा कर देता है, परमात्मा तुम्हारे घर में लंगड़ा लूला पैदा कर देता है, परमात्मा तुम्हारे घर में लड़ने वाला पैदा कर देता है, परमात्मा माँ बाप से ही दगा करने वाला बच्चा पैदा कर देता है। तो किसके लिए पुण्य की बात कर रहे हो तुम? हर इंसान अकेला पैदा हुआ है, अकेला ही मरेगा। समझ गए? और अकेले को क्या करना चाहिए ये पता होना चाहिए। ये जिनकी तुम बात कर रही हो वो काम क्या करते थे? उनका कंस्ट्रक्शन का काम था। कंस्ट्रक्शन का। हाँ। सुनो, जब जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा 6ठे या 8वें घर के अंदर हो, बाप को ऊपर की इनकम के सुख बहुत होते हैं जो मोटे तौर पे आनी होती है। ठीक है? और लेकिन 6ठा और 8वें घर के अंदर, 8वें घर के अंदर ये बैठ के मंगल और शनि की जद में होता है चंद्रमा, और 6ठे घर में बैठ के ये बुध की जद में होता है। और ये मंगल को छोड़ दें, उधर शनि और इधर बुध, ये चालाकी के कारक होते हैं। यहाँ पर चंद्रमा के बिल्कुल अलग रूप बनते हैं। 8वें घर में अगर चंद्रमा हो तो बेटा बाप ऊपर की इनकम का मालिक बनता है, और 6ठे घर में चंद्रमा हो तो बाप भी ऊपर की इनकम का मालिक बनता है, और बच्चा स्वयं तो तगड़ा रिश्वतखोर होता है। समझ गए? अब जब तक उसके काम धंधे में रिश्वत का आना जाना, दूसरों को खुश करना लिखा है, तब तक वो सही रहता है। लेकिन जैसे ही दूध, पानी, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक दान दिया, गुण ही खत्म हो जाता है। पैसा आने का बंद का हालात बन जाते हैं, दुनियादारी बिछड़ने लगती है, रिश्तेदार काम के नहीं रहते, और ये जो तुमने कहा टांगे टूट के, हाँ हो सकता है ऐसा हादसा हो गया ये चीज़, क्योंकि कुदरत ने जब किस्मत बिगाड़नी हो ना, उसके 100 चारे बना देती। समझ गए ना? तो हम साफ तौर पे बताते हैं कि भाई तेरे को दूध पानी का दान नहीं करना, कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक का नहीं करना, तेरे को मंदिर नहीं जाना। आज ही सुबह की बात है, मेरे ही पड़ोसी हैं, उनके जन्म कुंडली के अंदर मंगल और शनि 10वें घर के अंदर थी। ठीक है? और वो आदमी खूब परमात्मा की सेवा करता है,
दिन रात भजन कीर्तन में भी रहते थे, और वो आदमी इस तरह से उठा और आज जेल में है और सब कुछ बिक चुका है, सब बुरा हाल हो चुका है, ठीक है, ईडी का केस है। तो मैंने उससे यही पूछा, पूजा पाठ कितनी करती है? कहते वो करते हैं। कहती अभी तो वो जेल में है, वहाँ पर भी खूब करते हैं। मैंने उसे फिर लिखा हुआ दिखाया, मैं ये देख कि ये आदमी वृक्ष, जंगल, पहाड़ों का मालिक होते हुए, बड़े बड़े फार्म हाउसेस का मालिक होते हुए, ये अंत में ऐसा गिरेगा कि इसका निशान भी ढूंढने से नहीं मिलेगा अगर ये धर्मात्मा हुआ तो। कहते धर्मात्मा भी हैं, खूब वो पूजा पाठ तो करते ही, दान पुण्य खूब करते हैं, रोज़ सुबह निकल जाते थे वो। तो कहती अब क्या? मैं अब ये है कि अगर ये पूरा सख्त हो गया, अपने कामों को बैठ के करवाने लगा, खुद भाग भाग के नहीं किए, लोगों से डंडा मार के करवाने लगा सख्ती से, मैं कहा ये देख लिखा हुआ कि ऐसा इंसान बहुत अमीर बनेगा, मैं ये लिखा है। कहती गुरुजी ऐसे कैसे पॉसिबल है? अब जो इतने सालों से करते आए हैं, अब तो उनके मन में है, उनसे नहीं रहा जाएगा। मैं कहा देख बेटा, मैंने आज तक सैकड़ों ऐसे लोगों को भी समझा के देख लिया कि भाई छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ पाते, मैं जानता हूँ, मैं ये रगों में बसी चीज़ है। मैं कहा लेकिन जिन्होंने छोड़ा है, मैं वो भी सैकड़ों है मेरे पास, मैं जो आज फिर दोबारा बन चुके हैं। तो मैं कहा अब ये तुम्हारे ऊपर है, मैं और कितना एक्सप्लेन करूँ, कहाँ तक समझाऊँ, ठीक है ना। तो बात ये है, अब मेरा है, मेरी कुंडली में मैं पूजा पाठ दान पुण्य के बिना रह ही नहीं सकता, मैं सब जगह जाता हूँ। मेरे घर में मेरे भाई के ऊपर समय आया था, मेरा भाई भी आध्यात्मिक है, वो 1 साल का समय था, 1 साल तक मैंने उसे किसी मंदिर में नहीं जाने दिया। अब वो छटपटाता भी रहा लेकिन नहीं गया। जाता क्या नुकसान होना था मुझे वो भी पता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी जब आते हैं क्लाइंट तो कई बार कोई ऐसा हादसा हुआ होता है, हम उसे कहते थे कि कौन से कितने बड़े मंदिर में होके आया? कहता है इतने में। हम तो यहाँ तक पूछ लेते हैं कि भाई अगर ये तो कामयाब हुआ है, पहले ये बता कौन सी बार में जाता है तो, अच्छा, और कौन सी बार में जाके मीटिंग करी थी, तो वो बताते हैं कि फलाने होटल के बार में हम बैठे थे, वहाँ ये मीटिंग सक्सेस हुई। क्योंकि जब शनि देने लगता है ना बेटा, वो ऐसी जगह पे डील को सक्सेस करता है, समझिए। और जब शनि छीनने लगता है तो आप मंदिर जा करके आओ, डील करो, डील फेल, समझे। अब इसको अगर आप साइंटिफिकली लेंगे कि हमारे लिए कौन सी हवा सूट करती है, जैसे धूल मिट्टी में एक अस्थमा का पेशेंट नहीं जा सकता, नहीं जा सकता ना, और एक फ्रेश एयर में जाना हो तो सबके लिए, लेकिन ठंडी हवाओं में हम जाते हैं, लेकिन जिसको साइनस की दिक्कत है, जिसको अस्थमे की है या फेफड़ों की दिक्कत है, वो वहाँ भी नहीं जा सकता, है ना। तो बड़ा 100% साइंस है। आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा माहौल अच्छा है, कौन सा बुरा है, और अगर आप इसे समझने नहीं चाहते हैं तो आपकी ज़िंदगी बनाने कोई नहीं आने वाला। फिर आप अपने दिल से बात करिए, चोट खाइए, चोट खाने के बाद माहौल को कोसिए, भगवान को कोसिए, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। ये है रियलिटी। यानी इसे हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि सुबह उठ के ही नहा धो के वो मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी बेचारे पूरे ज़िंदगी यही रोते रहे कि हमारे पास पैसा ही नहीं आया, बेटी की अच्छे से शादी नहीं कर पाया, आज भी घर में कमी है। तो हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं कि तुम्हें नहीं करनी थी पूजा पाठ, तुम्हारी कुंडली में शायद ऐसा होगा कि तुम्हें नहीं बेटा, ऐसे नहीं फैलाया जा सकता। अच्छा, ऐसे नहीं फैलाया जा सकता। उसका कारण ये है कि इसमें बहुत सारे लोग जिनको करनी चाहिए कहीं उन्होंने छोड़ दी तो, हाँ सही बात है, जिनको करनी चाहिए अगर उन्होंने छोड़ दी तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ एक पूजा पाठ रीजन नहीं है किसी के भी अमीर या गरीब होने का, उसके बीच में और भी 100 चीजें हो सकती हैं। तो ट्रीटमेंट लेना है तो कंप्लीट लो, वरना मत लो, सीधी बात है। अपनी कुंडली दिखाओ और कुंडली के अकॉर्डिंग करो, चाहे दान हो चाहे पूजा पाठ। हमारी लाल किताब अमृत बनती है, जन्म कुंडली बनती है हमारी, वशिष्ठ ज्योतिष की। उसमें सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है कि पूजा पाठ करनी है या नहीं करनी, करनी है तो क्या होगा, नहीं करनी तो क्या होगा, समझिए ना। तो रजे अपने बारे में जानकारी इकट्ठी करो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से आके लो, ना मैं ये सेल पिच दे रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आपकी मजबूरी है अपने बारे में जानने के लिए। और आप अगर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को जानते हैं, वो कोई ऐसे आपको डॉक्यूमेंट बना के दे सकता है, जन्म कुंडली बना के दे सकता है या आपको समझा सकता है, आप उसके पास जाओ। मेरे को मतलब है आपके जीवन में आपको सुखी करना,
मेरे को और किसी चीज़ से मतलब नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ से लो, यानी कि इजीली अवेलेबल है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम दो, पैसे पे करो, ले जाओ, ठीक है। अब अगर आपके पास कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर है तो यहाँ आने की क्या जरूरत है, वहाँ पर ये एडवाइस लो, लेकिन आपको आपके जीवन के बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, लाल किताब के उपायों का ये 43 दिनों से क्या संबंध है गुरुदेव? ये 43 डेज आपको करना है, इसका क्या संबंध है? 27 और 12 हम्म, कितने हुए? 43 39, 39। ठीक है। सही मायने में तो ये 39 दिन है, हम्म, ठीक है ना। 4 दिन हम सेफ योर हैंड लेकर के चलते हैं, अच्छा। ठीक है ना। तो यहाँ पर 12 घर और 27 नक्षत्र, इतना तो घुमाना बहुत ज़रूरी है। इतनी देर में हमारी ऑरा में से जो चीज़ हम डालने वाले वो डल जाती है, निकालने वाली निकल जाती है। तो एक ऑरा मंडल को बैलेंस करने के लिए इतने दिन का उपाय बनाया जाता है। 1 दिन का भी होता है, 9 दिन का भी होता है, 11 दिन का भी होता है, 27 दिन का भी होता है, लेकिन सिचुएशन बेस्ड, कि आप कौन सी सिचुएशन में फंसे हुए हो, आपको इमीडिएटली वाला उपाय चाहिए या लॉन्ग टर्म वाला। जो तभी लंबे समय 43 दिन तक चलने वाले उपाय हैं वो आपके जीवन को आगे 3, 4, 5 साल अच्छा रखेंगे। अच्छा। जो 1 दिन वाले उपाय हैं वो आज और अभी मुसीबत को ख़त्म करेंगे। अच्छा। ठीक है। और जो 7 या 9 दिन या 11 दिन के जो उपाय हैं वो 1 साल के अंदर के, कि इस 1 साल में आपको बुराई से छुटकारा मिल गया। समझ गए? इसके पीछे 100% पूरा लॉजिक है, समझ गए। और इस तरह से करवाया जाता है। कहने के भले जो जिंदगी भर आपको डिस्टर्ब करने वाला ग्रह है, हम 43 दिन का उपाय कराते हैं। इसी साल डिस्टर्ब करने वाला है तो 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन कराते हैं। और आज मुसीबत सर पे ही पड़ी हुई है, अभी के अभी खत्म करनी है तो 1 दिन का उपाय कराते हैं। अच्छा, समझ गए ना। ये इस तरह के तरीके हैं और नेचुरली बात है वो जन्म कुंडली के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि इसको करवाना है। अच्छा, 1 दिन का भी उपाय होता है? अगर हाँ, जैसे बिल्कुल। मतलब किसी को जैसे आज कोई प्रॉब्लम है, वो आपके पास आए कि गुरुदेव बस लाल ये किताब के हाँ, उपाय घंटों में असर देते हैं, दिनों घंटों में नहीं, घंटों में असर देते हैं। अच्छा। हाँ, ये पता होना चाहिए हर किसी को, ठीक है। अच्छा, घर का कोई कोना जो है गुरुदेव वो अंधेरे में नहीं होना चाहिए। कहते हैं हर तरफ रोशनी होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, लेकिन लाल किताब में कहा गया है कि घर का एक हिस्सा जानबूझकर जो है उसे अंधेरा छोड़ना चाहिए। ये सच है? शाबाश, अच्छी जानकारी है तुम्हारी। इस पूरी धरती पे सूर्य की रोशनी कम है, अंधेरा ज़्यादा है, ठीक है। उसका रीज़न बताता हूँ। जितनी देर सूर्य निकलता है उतनी देर की रात है, इतना तो है। लेकिन इसके साथ में ये जितनी गुफाएं बन गई हैं, जितने घर बन गए हैं, जो छुपे हुए हिस्से हैं, है ना, वहाँ तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, वो एक्स्ट्रा है, वो एक्स्ट्रा है। एक तो रात हो गई ये, और प्लस वो वाली चीज़ों को प्लस साथ में मिला दो जो शनि एक्स्ट्रा है। जे बाप बेटा कहने को है, राज दोनों का ही चलता है, दिन में बाप का, रात को बेटे का, समझिए ना। और खुराफात दोनों ही करते हैं एक दूसरे के घर में। लेकिन जो सुखों का राजा है, जो सुखों का राजा कौन बन सकता है? जो समझदार और चालाक है, जो दूसरों से मीठी बानी बोल के काम निकालना जानता है, जो डरता ना हो, घबराता ना हो, और सामने वाले को वो टैकल कर लेगा, ये कॉन्फिडेंस जो रखता हो, बेटा ये शनि है, ठीक है। इनके पिताजी सूर्य है, वो डंडे के बलबूते काम कराते हैं। यानी कि एक अफसर, लोग डर करके काम करते हैं, वो सूर्य है। और जिनको लोगों को ये झांसे में लेकर के काम करवाता है, करता नहीं शनि, तो ये सुखों का मालिक, ठीक है ना। तो अब ऐसी अवस्था में शनि प्रधान है हर एक सुख का। ये बिल्डिंग बन रही है, ये शनि है। आप जो भी लग्जरी पाना चाहते हैं, वो सारी की सारी लग्जरी शनि है। तो शनि अच्छा होगा तो कुछ करेगा ना। तो इसीलिए आपके घर में हर वक्त एक जगह स्थान ऐसा होना चाहिए जहां सूरज की तपिश बिल्कुल ना हो। अच्छा, ठीक है। अब ऐसी जगह हम कहाँ बनाते हैं?
किस चीज़ के लिए बनाते हैं? पैसा रखने के लिए, कीमती चीज़ें रखने के लिए, हम्म, कबाड़ रखने के लिए थोड़ी बनाते हैं। हम्म, तो घर में एक स्टोर रूम होना बहुत ज़रूरी है। हम्म, लाल किताब में क्या कहा गया है कि जब आप घर में घुसो तो आखिरी में जाके राइट हैंड के ऊपर हम्म, आपके एक अंधेरा कमरा होगा, है ना? हम्म, और वो जिनके है वो बहुत सुखी हैं और जिनके नहीं है वो बहुत दुखी हैं। इसका मैं दूसरा लॉजिक और देता हूँ। हम्म, आज की डेट में ये जो इतने दुख बढ़ रहे हैं, कारण क्या है? कारण है पुराने समय के कोई मंदिर देख लो, हम्म, कोई महल देख लो जो पुराने समय के है, किसी एक कमरे के अंदर धूप आती दिखा दो मुझे। आम दुनिया के और राजे महाराजाओं के महल भी, हम्म, सेंटर में आंगन है, वहां धूप पूरी आ रही है, पूरी है। लेकिन आगे उसके पर छत्ती है, हम्म, कमरे के अंदर धूप नहीं आती। हम्म, वहां खिड़कियां भी इस स्टाइल की बनाई गई है कि अंदर धूप ना आ जाए, हम्म, वेंटिलेशन रहे लेकिन धूप ना आए, हम्म, है ना? ये जो मियाँ बीबी की लड़ाइयों का कारण है, ये कारण है ये जो ऊंचे ऊंचे शीशों वाले आजकल मुझे घर ले लेते हैं हम्म, और बिल्डर ये कह के बेचते हैं कि आप जहां से मर्जी देखिए आपके घर में पूरी धूप आ रही हम्म, है ना? जहां दिन भर सूर्य की ऊर्जा सातों की सातों ताकतों को, ऊर्जाओं को आपके घर के अंदर भेज रहा है, क्या वहां कोई इंसान शांत रह सकता है? ऋषि मुनि ना गुफाओं में, कंदराओं में जाया करते थे साधनाएं करने, जाया करते थे। बिल्कुल क्यों? ताकि बाहर की ऊर्जाएं उन्हें प्रभावित ना। ना करें। परिवार चलाना भी तपस्या है, बिल्कुल। बहुत बड़ी तपस्या है। और इस तपस्या के अंदर आपको एक तपस्या करनी होती है, और वो एक तपस्या होती है आप अपने भाई को, बहन को, जीवन साथी को, बच्चे को, सास को, ससुर को, देवर को, जेठ को, जेठानी को समझ सकें, धैर्य से समझ सकें। और अगर धैर्य से समझने के लिए वो ठहराव वाली बुद्धि आपकी घर पे नहीं होगी, आप उनको नहीं समझ पाएंगे, वो आपको नहीं समझ पाएंगे, लड़ाई रोज होगी, रोज होगी। तुम अपनी पर्सनल जिंदगी में इस चीज को आजमा के देखना कि जो लोगों के घर के अंदर अंधेरा रहता है वो कैसे रहते हैं, और जिनके घर में इतनी ज्यादा धूप आती है वो कैसे रहते हैं, और स्पेशली जिनके बेडरूम में धूप आती है, वो अगर नया जोड़ा है तो ठीक है, अगर वो 2-3 साल पुराना भी है ना, तो तुम देखना उनके संबंध ही बहुत कम बनते हैं। ये रियलिटी है। और अगर मियाँ बीबी के जोड़े को खुशहाल चाहते हो, अगर आप चाहते हैं कि कोई एक अच्छा आइडिया आप सोच सको जिससे कि फ्लरिश कर सको, सामने वाले को अपने वश में कर सको, उसको अपनी बात मनवा सको, तो बेटा ये धूप वाले घर में नहीं रहना। ये धूप वाला घर पूरा दुश्मन बनता है, समझ गए? और घर में अगर धूप नहीं आती तो अंदर ज्यादा ऊर्जाएं है ही नहीं है। हाँ। वहां शनि यानी कि ठंडा दिमाग, जो बर्फ का पहाड़ भी है, शीतल हवाएं भी है, बेटा वो वहां रहता है। और आप अगर उस वक्त में उस शनि के सानिध्य में रहते हो तो ये आपको काम निकालने की तरकीबें सिखाएगा। सूर्य अफसर है जो खुद काम करता है, करवाता है। शनि वो अफसर है जो काम कभी नहीं करता, सिर्फ करवाता है। ठीक है? तो शनि का साथ आपके लिए ऑलवेज अच्छा है। सूर्य का साथ जब आपने ज्ञान प्राप्त करना हो, जब आपने फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी करनी हो, जब आपने अफसरी करनी हो, तब आपके लिए सूर्य का साथ बढ़िया है। अगर आपने नौकरी करनी है तो सूर्य बढ़िया रखिए, और अगर आपने मालिक बन के लोगों से काम कराना है तो अपने शनि को अच्छा रखो। सिंपल बात। बहुत अच्छी बात है आपने बताई। मतलब ये तो मुझे अब अपनी पर्सनल लाइफ में भी करनी होगी, क्योंकि गुरुदेव मैंने अभी फ्लैट लिया है और मैं फ्लैट लेने ये बोलकर गई हूँ कि मुझे ऐसा फ्लैट दीजिए जहाँ धूप आती हो हर तरफ से। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात निकल आई है। अच्छा, बहुत से लोग हैं गुरुदेव जो बिना मेहनत के, मतलब मुफ्त की उन्हें चीज़ें मिल जाती हैं तो बड़ा खुश हो जाते हैं और बहुत आराम से रहते हैं कि अच्छा है, ठीक है, अब काम नहीं करना पड़ेगा, ये फ्री में मिल गया, मुफ्त में मिल गया। तो क्या मुफ्त में जो चीज़ें हमें मिलती हैं उससे हमारे ग्रह खराब होते हैं? बेटा राजे महाराजाओं के वंशज आज की डेट में छोले भटूरे की रेडियां लगाते हैं, उनको मुफ्त में ही मिला था। तो अगर ठीक है, आप खुद अच्छा जीना चाहते हो और बच्चों का भविष्य नहीं चाहते हो कि वो अच्छा रहे, तो आप अपने पिता के द्वारा, दादा के द्वारा दी गई संपत्ति का बिल्कुल एंजॉय करिए।
कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। और कल को जब आपके बच्चों को छोले भटूरे की रेडी लगाने का वक्त आ जाए, तब तक आपने कहाँ होना है, आप तो जा चुके। तो परमात्मा पे छोड़िए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कामयाब हों और आपका भी नाम करें, तो बेटा जितना मर्जी पैसा घर पे रखा हो, इतना कि आप आग भी लगा दो तो वो कम ना हो, लेकिन आपको अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए आपको काम करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। समझ गए? बस इसका मैं यही जवाब दे सकता हूँ। अच्छा गुरुदेव, आजकल हम देखते हैं कि लोगों के अंदर ना पेशेंस लेवल जो है वो बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है। हम देखते हैं नई नई जिनकी शादियां हुई हैं, 5-5 महीने ही हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि तलाक लेने के लिए वो पहुंच जाते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने तो कुंडली मिलाई, हमारे तो जैसे अभी हम रिसेंट का देखें तो आप देखिए वो महाराष्ट्र वाला केस जो है, जहाँ पर सिया नाम की लड़की ने अपने होने वाले हस्बैंड को धक्का दे दिया, वो आज नहीं है हमारे बीच में। 27 गुण मिले थे उनके, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों ऐसा होता है कि या तो तलाक हो जाता है या इंसान की बनती नहीं है आपस में, ये क्यों होता है? उसका कारण ये है कि हमारी ये गुण मिलान की पद्धति ही गलत है। और ये मैं आज कोई पहली बार नहीं यहाँ पर तुम्हारे एपिसोड पे बोल रहा, मैं इससे पहले दसियों जगह यहाँ बोल चुका हूँ, और दसियों जगह उन सम्मेलनों में जहाँ 500-500 एस्ट्रोलॉजर बैठे होते हैं, मैं ये बता चुका हूँ कि ये गुण मिलान की पद्धति नहीं है, इसको मिला करके दुनिया को बर्बाद मत करो। 36 के 36 गुण मिल जाए तो लोग तलाक के लिए इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल। समझे? और आप अदालतों में जाके देखो, गुण मिला करके 90% ने शादी करी है, सारे तलाक के लिए खड़े हैं। गुण मिलान कुछ नहीं होता। गुण मिलान कुछ नहीं होता। एक ही चीज होती है, क्या बुद्धि है, क्या कमाएगा, किस तरह से सोचता है, धैर्य है कि नहीं है, बच्चा पैदा करने की क्षमता है कि नहीं है, कमाई की क्षमता है कि नहीं है। और क्रिमिनल माइंड इंसान लेकर के पैदा होता है, दुनिया में आके क्रिमिनल नहीं बनता। क्रिमिनल माइंड लेकर के पैदा होता है इंसान, और क्रिमिनल माइंड लेकर के जो पैदा हुआ हो, वो शुरुआत से ही घर वालों से चोरी छुपके बहुत कुछ कर रहा होता है। समझे? और ये चीज उसकी रग रग में पहले से होती है ना। तो ऐसी अवस्था में सिचुएशन बेस कभी भी अचानक इस तरह की कोई बड़ी गलती होती है ना। गुण मिलान की जगह अगर आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ये पूछना, अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपने बच्चों के लिए गुण मिलान कराना है। पहले तो ये शब्द अपनी जुबान से निकालना बंद कर दीजिए। आप जाकर के जिसके साथ शादी करनी है, आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर के देखिए इसमें धैर्य कितना है, ये गहराई से मेरी बात सुनेगा समझेगा या नहीं, सुनेगी समझेगी या नहीं, क्या ये डिश तो नहीं कर जाएगी, क्या इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी योग है कि नहीं है। चलो वो तो होते ही हैं, लेकिन क्या उसके साथ में ऐसा समय तो नहीं कि भाई ये घर बार ही छोड़ दे, हमें ही धोखा दे दे। ये सारी चीजें जन्म कुंडली के अंदर निकल के आती हैं। मेरे यहाँ बेटा मेरे ऐसे ऐसे क्लाइंट हैं, और एक नहीं हजारों, कि अगर 15 बार वो कुंडली लेकर के आए किसी की मिलाने के लिए, तो मैंने 15 बार मना किया होगा। कईयों की तो रिकॉर्ड है कि 27 उन्होंने कुंडलियां दिखाई, मेरी एक बार मिलने की फीस तुम जानती हो। अगलों ने 27 बार कुंडली दिखाई, मैंने 27 बार मनी करी, और 28वें बार मैंने यस किया, मैं कहा इस बच्चे से शादी करूं। ये होता है देखना। और मैं गुण मिलान नहीं करता, मैं क्वालिटी देखता हूं कि किसके अंदर क्वालिटी क्या है, वो किस हद तक घर को, परिवार को, कमाई को, अपने आप को कैसे संभाल सकता है। और जब तक ऐसा ना हो, बेकार है, सब कुछ बेकार है। समझे ना। तो इसीलिए मिलाना ही है तो जन्म कुंडलियों की क्वालिटी को जानो, उसके अंदर क्या क्वालिटियां, उन क्वालिटियों से आपको समझ आ जाएगा कि जिंदगी के कौन कौन से हिस्से को ये कैसे टैकल करेगा। ये तो साफ समझ आ जाएगा जब उसकी क्वालिटियां पता चल गई। ये गुण मिलान में 18 गुण मिल गए, 22 मिल गए, 24 मिल गए, 27 मिल गए, 32 मिल गए, इनसे आपको क्या समझ आता है? कुछ भी नहीं। जितनों को बता देते हैं कि नाड़ी दोष है, बच्चा नहीं हो सकता, आज सारे बच्चे लेके घूम रहे हैं, सबके बच्चे हो गए हैं। गुण मिलान नहीं, एक इंसान क्या क्वालिटियां लेके पैदा हुआ है, क्या वो जन्म से क्रिमिनल माइंड है, क्या वो वाकई में धोखा दे सकता है, क्या वो वाकई में कल तलाक लेकर के अलग तो नहीं बैठा होगा। ठीक है।
ये सारी चीज़ की जांच करनी चाहिए, गुण मिलान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एक ही बात सबसे बड़ी कि दुख लेके पैदा हुआ है तो दुख पाएगा भी, देगा भी। सुख लेके पैदा हुआ है, सुख पाएगा भी और देगा भी। एक आदमी के लिए इतनी बड़ी बात कुछ नहीं होती, इतनी सी होती है, वो फूंक मार के उड़ा देता बड़े से बड़े दुख को। और एक इंसान इतनी सी गलती का पहाड़ बना करके पूरे घर का सत्यानाश कर देता है, ना जीता है ना जीने देता है ना। बिल्कुल। तो बेटा ये देखो कि दोनों में से कौन सा बच्चा लेने लगे हो, बस इतना ही खेल है। अच्छा, बहुत से ज्योतिष कुंडली देखते हैं, कहते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष जैसा कुछ होता है? काल सर्प दोष अभी अभी पैदा हुआ है, हाँ। कुछ साल पहले ही। तो काल सर्प दोष तो होता नहीं, लेकिन जिसने भी ये नाम दिया है, हाँ। क्योंकि ये नाम पहले नहीं था तो उन्होंने ये नाम दिया, और बिल्कुल सोच समझ के ये नाम दिया कि राहु और केतु के बीच में एक तरफ में ग्रह बैठे हैं, दूसरी तरफ में नहीं बैठे। ये इसका लॉजिक बताया गया, बिल्कुल सही लॉजिक है। अब मैंने ये भी कह दिया कि ये कुछ था नहीं, और मैंने ये भी कह दिया जिसने ये नाम दिया बहुत सही दिया है। उसका कारण ये है, यहां तुम बैठे हो, है ना, अपने अपने कैबिन में बैठे हो और तुम्हारे सामने बिल्कुल खाली माहौल है। अब तुम क्या करोगी? ना तो कोई सामने विजुअल देख करके तुम्हारे कोई विचार आ जा रहे हैं, अपने आप में तुम डूबी हुई हो, सामने कुछ भी ना होने के कारण तुम्हारा बोलने को मन भी नहीं कर रहा, किसको क्या कहोगी। सेम ऐसे ये ग्रह होते हैं, जब एक तरफ बैठ जाते हैं उन्हें अपने सामने कुछ नहीं नजर आता, ये हरकत ही नहीं करते। अच्छा। ये हरकत ही नहीं करते, समझ गए? तो काल सर्प दोष का सिर्फ इलाज करवा दो, इससे ये नहीं ठीक होने वाले, कभी भी नहीं होने वाले। चाहे आप जहां जाके मर्जी पूजा करवाए हो, चाहे नासिक जाओ चाहे कहीं जाओ, आपकी ये पूजा नहीं लगने वाली। इसके लिए लाल किताब के अंदर घरों को जगाने की विधि है। चौथे घर को जलाना हो, हम चने की दाल जल प्रवाह करते हैं। अच्छा। दूसरे घर को जगाना हो तो हम चावल मंदिर में देते हैं, मिश्री देते हैं, खील देते हैं मीठे वाली, ठीक है। 10वें घर को जगाना हो हम 2 मुट्ठी सौंफ सरकारी संस्थान में रखवाते हैं, ठीक है ना। तो छठे घर को अगर जगाना हो तो हम तालाब की पूजा भी करवाते है ना। तो राजे कहाँ कहाँ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उसके सामने कौन से ग्रह को स्थापित करना है, कौन से भाव को जगाना है। भाव को जगाना यानी कि अपनी क्वालिटियों को जगाना, ये होता है। तो जब क्वालिटियों को जगाने की विधि है लाल किताब में, तो बेटा काल सर्प दोष से उपाय से कुछ नहीं होने वाला। आपको भावों को जगाने वाला उपाय करना पड़ेगा, और वो आप कोई मास्टर ढूंढिए, वो दिखाइए, वो आपका इलाज करेगा। नहीं तो अमिताभ बच्चन जी की कुंडली के अंदर, लता मंगेशकर जी की कुंडली के अंदर, सचिन तेंदुलकर की कुंडली के अंदर काल सर्प दोष ही तो है ना। तो इससे फर्क नहीं है। फिर ये भी तय करना होता है कि ये काल सर्प दोष शुभ है कि अशुभ है, क्योंकि राहु शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है ना। अगर बुध पीछे के घरों में हो, शुक्र आगे के घरों में हो, तो आप समझ लो आपका काल सर्प दोष शुभ है। और अगर शुक्र पीछे के घरों में हो, बुध आगे के घरों में हो, तो आप समझ लीजिए आपका काल सर्प दोष वाकई में आपको बहुत नुकसान देने वाला है। अच्छा। समझ गए? ऐसी अवस्था में कुछ नहीं करना। हर बुधवार को 2 मीठे पान एक्स्ट्रा गुलकंद डलवा के आप मंदिर में रखवाना शुरू करिए, खराब काल सर्प दोष वाले। अच्छा। दिनों के अंदर अगर रिजल्ट ना मिले तो कहना, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। अच्छा। ठीक है। तो ये आपके दर्शकों के लिए खास उपाय है। हाँ, रेमेडी भी मिल गई। अच्छा गुरुदेव, जैसे बहुत से लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि हम अपनी कुंडली दिखाने गए और कुंडली दिखाई तो ज्योतिष आचार्य ने कहा कि तुम्हारी कुंडली में राजयोग है, और एक नहीं 2-2 राजयोग है तुम्हारी कुंडली में। लेकिन अब उसका मुझसे सवाल कि मैडम मैं तो फिर भी देखिए 9 to 5 की जॉब कर रहा हूँ, 20,000 रुपये मेरी तनख्वाह है, पूरा महीना मुझे घर चलाना है, अब ज्योतिष ने कह दिया राजयोग है, तो क्या राजयोग एक्टिव भी होते हैं गुरुदेव, कि वो एक्टिव नहीं है इसलिए फल नहीं दे रहा है हमें? अब तो खैर सारे हिंदुस्तान के ज्योतिषी जान गए हैं कि जीडी वशिष्ठ लगन कुंडली नहीं देखता, ठीक है।
ये थोड़ी थोड़ी डिग्री का फेर होता है। ग्रह एक से दूसरे घर में भी शिफ्ट कर जाता है, और जिस तरह से मैं कुंडली बनाता हूँ कई बार तो 2-2 घर जंप कर जाता है। ठीक है, मेरी वो पद्धति इसलिए मैं ठीक बोल रहा हूँ, कारण ये कि मैं उनको जो उसकी प्रेडिक्शन बोलता हूँ सामने वाला हाँ बोलता है। अब कईयों की कुंडली के अंदर बहुत बुरा योग भी होगा, लेकिन मेरी तरह से बनाई हुई कुंडली के अंदर हो सकता सच में राजयोग हो। अच्छा। पहले तो उनका कुंडली को शुद्धि करना, उसके ग्रहों को स्पष्ट करना, भावों को स्पष्ट करना। अगर उसके बिना आप डायरेक्ट कुंडली देख रहे हो तो इसका मतलब वो ज्योतिषी नहीं है, या अगर है तो वो आलसी ज्योतिषी है। और आलसी ज्योतिष की प्रेडिक्शन कहाँ से सच होगी? ठीक है। और या फिर मैंने जो जन्म कुंडली बनाई है, बेटा आप एस्ट्रो साइंस ऐप पे जाइए, जाकर के डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डालिए, वशिष्ठ कुंडली सिलेक्ट करिए, आप प्रेडिक्शन करके तो देखिए। बाकी सारी विद्या अपनी लगा लीजिए, लेकिन जो कुंडली बनी है वो मेरे वाली देख लीजिए। प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकलेगी। अगर राजयोग उसमें निकलता है तो राजयोग होगा, और अगर उसमें राजयोग नहीं निकला तो 9 to 5 जॉब ही होगी। समझ गई? ये फर्क है प्रेडिक्शन के गलत होने का। अच्छा, अब बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे अब मैं जैसे सुबह जा रही हूँ प्रसाद चढ़ाने के लिए, मंगलवार वाला दिन है गुरुदेव। अब मेरी फ्रेंड की मम्मी ने देखा कि मैं जा रही हूँ मंगलवार में प्रसाद चढ़ाने, तो कंचन जा रही है, तुम भी जाओ, तुम भी चढ़ा कर आओ। सेम एज इट इज़ किसी और ने भी किया, तो हम तीनों प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तीनों को सेम मिल जाएगा, हमें प्रसाद चढ़ाने का पूरा जो मिलेगा। इस मामले में मैं हाँ बोलूँगा। अच्छा। मंदिर पे जा करके आप प्रसाद किस चीज़ का चढ़ाओगे? आप मीठी खीर लेके जाओगे, पतासे लेके जाओगे, मिश्री लेके जाओगे, कोई मिठाई लेके जाओगे, थोड़े से फूल लेके जाओगे, यही सब चीज़ें लेके जाओगे, या घर पे हलवा खीर बनाओगे वो लेके जाओगे, है ना? या बाज़ार से बेसन की, खोए की मिठाई बनेगी क्योंकि वो लेकर के जाओगे। ये सारी चीज़ें मंदिर में चढ़ाते रहना बहुत अच्छा फल देता है। अच्छा। ये सब ठीक है, लेकिन जब आप आ जाते हो ना, केले की पेड़ की जड़ में दूध दो, हाँ, है ना, चींटियों को जाके आटा खिलाओ, आप कुत्ते कौओं की सेवा करो, आप भंडारे लगाओ, वहां जाके गलत हो जाता है। समझ ना? वो पंजाबी में एक कहावत है, किसी लिए माँ बादी, किसी लिए स्वादी। और जो लोग खास तौर पे शनिदेव के मंदिर में जाकर के तेल चढ़ाने की लाइन लगा देते हैं, उड़द बांधते हैं, बेटा ये बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जिनको शरीर पे खारिश पड़ी रहती है, स्किन ड्राई रहती है, जो जल्दी बाल सफ़ेद हो गए, जल्दी चश्मे लग गए, हर वक्त पेट में गड़बड़ चली रहती है, कमर पाँव में जिनके दर्द है, जो खाम खाई में समझदार बन करके समझदारी की बातें करके सामने वाले से पंगा मोल ले लेता है समझाने के लिए, इन लोगों के लिए शनि के दान बहुत उत्तम है। चढ़ाएं जितना मर्जी करें, इनको फ़ायदा होगा। लेकिन जो ऑलरेडी डिप्लोमेटिक है, जिसकी स्किन चमक रही है, जिसके बाल पहले नहीं पके, ना सफ़ेद हुए, ना झड़े, ठीक है, और अच्छी तरह से जो अपना काम कर रहा है, शनिदेव पे तेल चढ़ा के देखना ही रहा, एक आध साल में ही ना सारा हाल खराब हो जाएगा। समझे? क्योंकि जो आपकी इनर स्ट्रेंथ थी, आपने वो तो दान दे दी, वो तो दान दे दी, तो आपके पास वो काबिलियत कहाँ से बचेगी? यही चीज़ें तो आपकी काबिलियतें बनाते हैं। अब कई लोग उड़द की दाल खाते हैं, उनको बाय हो जाती है, और कई हफ्ते में 3 बार भी खाते हैं, उनके चेहरे पे ग्लो आता है, उनकी हड्डियां मजबूत होने लगती हैं, है ना, वो अच्छा होने लगते हैं, जवानी देर तक भोगते हैं। उड़द की दाल खाने से ही आपको पता चल जाता है कि आपका शनि अच्छा है कि बुरा है। अच्छा। अगर वो सूट कर गई और आपके शरीर को स्ट्रेंथ देने लगी, आपकी आंखों की रोशनी भी अच्छी होने लगी, है ना, और आप पॉजिटिव माइंड के हो गए, आपके अंदर धैर्य आ गया, तो समझ लो आपका शनि अच्छा है। आप सारी जिंदगी उड़द की दाल और काले चने जरूर दबा के खाओ, ठीक है। और अगर इसको खाने के बाद आपकी हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होने लगे, आपकी हालत खराब होने लगे, आप और भड़क के पड़ने लगे, तो समझ लो आपको उड़द की दाल खानी नहीं है, आपको काले मसूर वो बना करके हफ्ते में 2 बार वो खाओ। अच्छा।
समझ गए। तो यानी शनि आपका खराब है, तो तब उस केस में आप शनि के सरसों का तेल, काले उड़द, काले चने, सरसों का तेल और लोहा, काला कपड़ा, ये अगर आप दान देते हो तो आपके लिए अच्छा है। जिनके बाई जल्दी जिनको होती है, और जिनको बाई नहीं होती है उनको कभी भी शनि के दान नहीं करने चाहिए, ये खास ख्याल रखें। पितृदोष के नाम पर गुरुदेव बहुत भारी भरकम पूजाएं कराई जा रही हैं। अब हम लगातार ही देखते हैं कि कह देते हैं तुम्हारी कुंडली में पितृदोष है तो एक भारी भरकम पूजा होगी, बहुत मंत्र जाप होगा, बहुत कुछ लगेगा, जिसके नाम पर लोगों को ले जाया जाता है। तो क्या पितृदोष का कोई ऐसा उपाय होता है जो हमारे व्यूवर्स अगर करें, कोई आम उपाय, तो उन्हें थोड़ी सी राहत मिल सके? 9 ग्रह हैं, 9 तरह के पितृदोष है, इसलिए इनका एक उपाय नहीं हो सकता। अच्छा, 9 ग्रह हैं, 9 तरह का पितृदोष? 9 तरह का पितृदोष होता है। अच्छा। और कई बार एक की कुंडली के अंदर 2-2, 3-3 पितृदोष भी होते हैं। अच्छा। तो आपको 2-3 उपाय करने पड़ेंगे पितृदोष के। हाँ, जिस तरह का आज का ज़माना हो गया है, पुराने समय के अंदर क्या है, एक रूटीन में आदमी काम करता था और टाइम टेकिंग भी हो तो वो करता था, उसके बाद समय होता था। आज की डेट में तो कहते छुट्टी नहीं मिलेगी। बिल्कुल। मैंने फलानी कंट्री में जाना है, मेरा इतना नुकसान हो जाएगा। ठीक है भाई, खर्च अभी पैसे अभी बैठाते हैं, अभी करके इसको ख़त्म करते हैं। तो ये है, ऐसा है। अच्छा। और ये करवाना भी चाहिए, क्योंकि पितृदोष का मतलब कोई एक खास चीज़ है, कोई एक खास हिस्सा है जो तुम्हारे दिमाग में घुसता ही नहीं, और अगर घुस गया तो वो गलत करवाता है, इसे पितृदोष बोलते हैं। और जब ये दोष का निवारण हो जाता है, आप उसी हिस्से को बहुत ही अच्छी तरह से सोच के बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करते हो। यानी आपका कोई खास गुण अवगुण बन चुका है, ये पितृदोष है। उस अवगुण को निकाल के वही सद्गुण आपसे जब सही काम करवाने लगता है तो पितृदोष हटता है। समझ गए? तो पितृदोष का निवारण जरूर करवाना चाहिए। अच्छा गुरुदेव, जो लोग अपनी ज़िंदगी में लग्जरी चाहते हैं, नेम फेम, जैसे कि मैं अगर अपनी भी बात करूं कि मैं एक एंकर हूं और मैं चाहती हूँ कि ऐसी बना रहे, नेम फेम सब चलता रहे, इसका कोई उपाय होता है, महा उपाय? बिल्कुल होता है। और महा उपाय में जो सबसे बड़ा उपाय है कि अच्छे साफ सुथरे कपड़े, प्रेस किए हुए कपड़े ये पहनना, डीओ परफ्यूम लगाना, ये पहले बहुत ज़रूरी है। कारण ये इससे आपका जोश बना रहता है, कुछ ना कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना सी बनी रहती है ना। और जब आप इस तरह के होते हो, इतने साफ सुथरे बने सवरे, खुशबू भी लगा रखी है, सामने वाला भी आपको समझता है कि हाँ समथिंग कुछ है। पहली बात तो ये। फिर इसके साथ में दिमाग में चालाकी होनी बहुत ज़रूरी है। चालाकी सिर्फ बर्बाद करने के लिए नहीं होती, अपना अच्छा करने के लिए भी कई बार चालाक होना पड़ता है, तो वो चालाकी होनी चाहिए। अब ये चालाकी तुम दुनिया में से कहाँ से लोगे? या तो तुम्हें चालाक गुरु मिल जाए जो तुम्हें ये टीच करे कि भाई ऐसा करो, आप उसकी संगत में रह के ये सीख सकते हो। अब ऐसे गुरु ने तो क्लासें खोल नहीं रखी। तो यहाँ दुनिया के अंदर एक बहुत चालाक टीचर है, उसकी सेवा करो, और वो है कौवा। अच्छा। कौवे से चालाक पक्षी धरती पे कोई नहीं है। तो आप रोज जब उसे खिलाओगे, वो आसपास आपके फड़फड़ाएंगे, उनकी ऊर्जा आपके औरामंडल में जा करके शनि की एनर्जी के साथ मिल करके आपको आइडियाज देने लगेगी। एक्चुअली आइडिया ही चालाकी है। चालाकी आइडिया है, आइडिया ही चालाकी है। ठीक है, वो देने लगेगा। तो कौवों की सेवा आपको बहुत अच्छा आइडिया देगी। फिर ऐसी चालाकी जिससे मेरा फायदा हो जाए, सामने वाले का नुकसान ना हो। और अगर सामने वाले का नुकसान होने लगा है तो नहीं यार, कोई बात नहीं, मैं अपना फायदा ही कम कर देता हूँ। इस तरह की वफादारी का जो भाव है, जो किसी को तंग ना करे, किसी के पास से बद्दुआ ना ले, ऐसी फीलिंग किसमें होती है? कुत्ते में। कुत्ते के शरीर से वो ऊर्जा निकलती है और वो हमारे ऊर्जा मंडल में केतु की ऊर्जा के साथ मिक्स होकर के वो हमें ये दिल के अंदर भाव देती है, ईमानदारी का, वफादारी का, जिसको हम नहीं भी जानते उसके प्रति भी कुछ वफादारी और फर्ज रखने का ये भाव वो देता है। आपका सजना संवरना और गाय की सेवा दोनों एक ही चीज़ है। समझ गए?
तो आपके घर पे पहली रोटी जो बनती है या पहली 3 रोटियां, एक गाय को, एक कुत्ते को, एक कौवे को हर रोज खिलानी शुरू करो। इसके अलावा भी गऊ को कोई चारा, कौवे को कुछ वो नमकीन वगैरह खिलाना, कुत्ते को भी डॉग फूड वगैरह उसकी पसंद का कुछ दे देना। ये बेटा अगर आप रेगुलर रूटीन में रखते हो ना, तो सिर्फ 1 साल करके देखो। 1 साल पहले आप किस तरह की शख्सियत है और 1 साल के बाद आपके सोचने, समझने और वर्किंग में किस तरह का फ़र्क आता है, आप खुद आजमा करके देखिए। इस दुनिया के अंदर पीसफुली अच्छा कमाना, पीसफुली जीना, पीसफुली अपने जीवन को एक अच्छे स्तर की तरफ ले जाने के लिए ये गाय, कुत्ते और कौवे की सेवा इतनी बहुत है। और स्वस्थ रहने के लिए, परिवार को एक रखने के लिए, परिवार को स्वस्थ रखने के लिए मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है। तो मंदिर में मिश्री, मीठी खीर, खोए का प्रसाद, लड्डुओं का प्रसाद, फूलों का प्रसाद लेकर के जाइए। आप और आपका परिवार अच्छा रहेगा। और कमाई करनी है तो गाय, कुत्ते, कौवे की सेवा करिए, कमाई अपने आप होने लग जाएगी और सारे गुण अपने अंदर अपने आप आने लगेंगे। एक रेमेडी और चाहिए गुरुदेव मुझे। जैसे अभी हम बात ही कर रहे थे रिश्तों को लेकर, तो जिनके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं या जो नहीं चाहते हैं कि तलाक हो, लेकिन फिर भी बात वहां तक पहुंच रही है, अब वो चाहते हैं रिश्ते ठीक हो जाएं, इसके लिए कोई महा उपाय? मैंने ना 2 नर्क योग खोजे। उन दोनों नरक योगों में काफ़ी सिमिलरिटी है। एक है चंद्र मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि। ये लोगों के ना दिमाग में बातें फंस जाती हैं और ये फोर्सफुली पूछती है, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, तूने मेरे बारे में नहीं सोचा, तूने ये गलती करी, तूने वो गलती करी, तेरे को ये नहीं करना चाहिए था। ये वाली लड़ाई जो हर वक्त घर में किच 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 के बना के रखती है और जिसकी कुंडली में ये योग नहीं है उनको फेडअप कर देती है कि इस आदमी के साथ कैसे रहे या इस औरत के साथ कैसे रहे, है ना। एक ये नर्क योग है। इसका इलाज है 43 दिन लगातार गुड़ वाले चावल बांटे और हर महीने के पहले शनिवार को एक चमड़े की जूती लेकर के किसी गरीब को दान दे दें। ठीक है, पहले गुड़ वाले चावल 43 दिन बांटने हैं, उसके बाद हर सोमवार को बांटो। अच्छा, ठीक है, 1 साल ये करा के देखो, वो इंसान ठीक मिलेगा। एक और दूसरा है, मंगल और शुक्र मिल जाए उनके ऊपर शनि की दृष्टि। इसमें एक इंसान चाहे आदमी हो चाहे औरत, या तो संबंध बनाने के काबिल ही नहीं रहता, उसकी इंटरनल फीलिंग ही ऐसी हो जाती है कि या तो वो उसके काबिल नहीं है और या उसका फील ही ऐसा हो गया कि उसका संबंध बनाने को मन नहीं करता, और या फिर एक ऐसा हो गया कि उसका कई जगह संबंध बनाने को मन करता है। समझ गए? और वो अपने आप को रोक नहीं पाता। लेकिन अब सामाजिकता है, घर है, सब कुछ है, तो वो कमी क्या किसमें निकाल रहा है? अपने जीवन साथी में, है ना। वो उसको हमेशा दबा के रखने के लिए कि कहीं मेरी पोल ना खुल जाए, वो उसको हर वक्त एलिगेट करता है, हर वक्त एलिगेट करता है। और अपने रिश्तेदारों को भी उसकी 10 कमियां बता के चलता है, कहीं मेरी पोल ना खुल जाए, यही कसूरवार रहे। समझ गए ना? ये बड़ा गंदे वाला नर्क योग है। इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और इसको ठीक करने के लिए एक अनार का छिलका लीजिए। अब जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है वो तो समझ ही रहा होगा, उसने कुछ देखा भी हुआ होगा। एक अनार लीजिए, उसके दाने सारे निकाल दीजिए, उसका जो छिलका है उसके टुकड़े 84 टुकड़े करने, छोटे छोटे, स्टील की कटोरी में डालिए, दूध से भिगोइए, अपने जीवन साथी के लिए तो अपने सराहने रख लीजिए, और सुबह स्टील की कटोरी सहित मंदिर ले जा करके मंदिर के अंदर लगे पीपल के नीचे रखाइए। 43 दिन ये करें। और हर शनिवार को तवा, चिमटा या अंगीठी लोहे की, इनमें से कोई भी एक चीज़ ये दान देना शुरू कर दीजिए। 43 हफ्ते ये दान कर दीजिए और 43 दिन वो अनार की कटोरी वाला आप उपाय कर दीजिए। और उसके बाद आप हर मंगलवार को 1-2 अनार वैसे दान देने शुरू कर दीजिए। ये नर्क योग भी खत्म हो जाएगा। और ये दोनों नर्क योग खत्म करना क्यों ज़रूरी है? जब भी ये दोनों नर्क योग किसी भी तरह से होते हैं, रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, घर की मन की सुख शांति, वाहन के सुख मिट्टी में मिले हुए होते हैं। जो चालाकी कर रहा होता ना, चाहे आदमी हो या औरत है, वो कुछ पल के सुकून तो मज़े में बिता के आता है, घर आके तो वही नर्क भोगना पड़ता है ना। ठीक है, तो उनके पास कुछ होता भी नहीं। तो बेटा
अगर तुम अपने परिवार सहित खुशहाल होना चाहते हो और इस तरह के घर में माहौल है, तो ये दोनों उपाय करके देखिए, श्रीमान नारायण की कृपा ज़रूर होगी और माता रानी ज़रूर आशीर्वाद देगी। बस एक और आखिरी सवाल अब मेरे मन में आया है गुरुदेव। जैसे बहुत सी हमारी महिलाएं हैं, बहुत से हमारे पुरुष हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिसकी हम बात भी कर रहे थे, इससे बहुत परेशान हैं कि उनके हस्बैंड मतलब कई महिलाओं का तो ये कहना है कि घर पे ध्यान देते हैं लेकिन कोई है बाहर, और सेम एज इट इज़ मैं देखती हूँ पुरुषों के साथ भी है। तो इसे खत्म करने का भी कोई उपाय होता है कि बिल्कुल वो इंसान हमारी ज़िंदगी से ही चला जाए जो तीसरा है? ये तो भगवान भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर बैठे। ब्रह्मा जी की कहानी जाती हूँ है, तो इंसान कहाँ से रुकेंगे? और मजे की बात मैं तुम्हें बताऊं, अगर एक ग्रह जन्म कुंडली के 12 घरों में घूमता है ना, कोई भी ग्रह, तो वो कम से कम 9 घरों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देता है। अच्छा। और 9 के 9 ग्रहों के साथ ऐसा है। तो बताओ ये इतनी बड़ी ताकत को कौन खत्म कर सकता है? इतनी बड़ी ताकत को एक ही चीज खत्म कर सकती थी, और जो हम इंसानों ने खत्म कर दी। और वो क्या था? वो था जल्दी शादी, बच्चों की उम्र पकने से पहले की शादी। अब तब जब तो तुम बच्चों को कहते हो कि बच्चे ये बात पे अड़ते ना, हमने सेटल होना है, हमने ये, तब तक तो वो 4 साथी तो वैसे बदल लेते हैं और 4 के साथ सो के आए होते हैं। ये बात सच है। अब ये पीछा भी तंग करता है, शादी भी हो जाती है, और बाद में से इन्हीं में से निकल के कोई आगे फिर खड़ा मिलता है, वहाँ पर फिर गलती होती है। और इसीलिए सबसे पहले तो बच्चों की शादी बेटा पहले करो, उनका करियर बाद में बनाओ, पहले तो यहाँ से आओ। फिर वाकई में कुंडली के अंदर भी दोष होता है, समझिए ना कि ये चीज़ होती है, उसका तो फिर एस्ट्रोलॉजिकली उपाय करना है। लेकिन इससे भी बड़ी बात एक और थी, और वो थी संस्कार और जॉइंट फैमिली। तो पहले आपने एक हिस्सा खत्म किया, बच्चों को इतनी उम्र के बाद भी आना, तो इसके अंदर तो आप खुद ही आपने पाँव पे कुल्हाड़ी मरा दी। कोई नहीं रहता भाई इतनी उम्र तक, ज़्यादातर के संबंध होते हैं बाहर, ज़्यादातर के, मैं सबका नहीं कहता। दूसरी बात आगे आ जाओ, जो संस्कारों के नाम पर सिर्फ ये एक बिंदी रह गई है, या कहीं कहीं सिंदूर रह गया है, इसके अलावा कुछ बचा है क्या? नहीं बचा। नहीं तो इतनी बड़ी बिंदी और मांग में भरा सिंदूर देख के ना, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इसके साथ आना भी चाहता ना, वो भी दूर भागता था कि भाई इसका सिंदूर बड़ा है, कोई चांस नहीं, वो भी खत्म कर दिया। इसके बाद ज्वाइंट फैमिली, जो कि डर लगता था कि नहीं यार किसी की नज़र पड़ गई तो, अरे यहाँ पूरे घर के अंदर आप अकेले ही हो, कोई नहीं। अब इससे ज़्यादा परफेक्ट सिचुएशन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए कहाँ मिलेगी? बिल्कुल सही, कहाँ मिलेगी? आज की डेट में ज़्यादातर डिवोर्स कहाँ हो रहे हैं कि पति गया काम पे, पत्नी गई काम पे, घर पे या ताला, है ना, देख के अपने घर पे ले आया या ले आई, बाद में कहीं अचानक पहुंच गए तो डिवोर्स। मेरी आंखों के सामने 12 डिवोर्सों को तो ऐसे को मैं जानता हूं जो मेरी सोसाइटी में हुए, समझ गए ना। और मजे की बात, 12 में से 9 लव मैरिज थी। हाँ, ये और बात है गुरुदेव, 12 में से 9 लव मैरिज थी। अब देखो लव के बाद भी कितना प्यारा लव होता है कि डिवोर्स करवा देता है। बिल्कुल सही। तो इसीलिए बेटा परिवारों को इकट्ठा रखना सीखो, थोड़ा संस्कारों में जियो, कुछ अपनी वासनाओं पे काबू करो, समझ गए, और अपने जीवन साथी की गलतियों को माफ़ करना सीखो और थोड़े धैर्य रखो। आदमी जिम्मेवारियों में जब फंस जाता है ना, औरत फंस जाए तो वो भी कई बार संबंध बनाने को कुछ देर के लिए मना करती है, और आदमी भी जब फंस जाए तो उसका भी कई बार दिल नहीं करता। तो समय न है तो एक दूसरे के दिल को समझो, जिम्मेवारियों को समझो, ये बाहर पाँव मत निकालो, अच्छा रहेगा। यही।
बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे इस पॉडकास्ट में और बहुत आनंद आया क्योंकि मेरी बड़ी इच्छा थी आपसे मिलने की, तो खुश रहो बेटा। बहुत अच्छा लगा मुझे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने बिज़ी शेड्यूल से फिर से मेरे लिए ज़रूर टाइम निकालेंगे ज़रूर और अजय। मुझे फिर से पॉडकास्ट करने का मौका मिलेगा। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया। सुखी रहो बेटा, खुशियाँ दे माता रानी, मनोकामना पूर्ण करे, तंदुरुस्तियाँ दे दाशे। जय माता की।